हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह आपके लिए कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब भी आप किसी प्रश्न का आंसर दें या किसी के सामने बोलें या किसी परीक्षा में लिख क्यों ना रहे हों, उस प्रश्न के रिलेटेड जितना जानकारी आपको पता होगा उसको लिखने की कोशिश करें। कल कुछ लोगों ने विस्तृत रूप से आंसर लिखा है, तो आशा करता हूं कि आप सब भी आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है और अगर इस टेलीग्राम चैनल पर जाने में दिक्कत हो रहा होगा तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया हूं जिससे आपको आसानी से पीडीएफ मिल सकता है और इस टेलीग्राम चैनल पर जाके पुराने किसी भी क्लास का पीडीएफ आपको आसानी से मिल सकता है। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, नेल्सन मंडेला दिवस प्रति वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया? 18 जुलाई 2011 को, 18 जुलाई 2010 को, 18 जुलाई 2012 को या फिर 18 जुलाई 2009 को? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई 2010 को। यानी कि सबसे पहले 18 जुलाई 2010 को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। दरअसल 2009 में यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया कि आने वाले साल से हर एक साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा। ये नेल्सन मंडेला जी हैं जो कि साउथ अफ्रीका की पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव और जबकि ब्लोमफोंटेन जुडिशियरी कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की राजधानी के बारे में आपको बता ही दिया। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के अभी के समय के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में यूएसए ने किस भारतीय अमेरिकी को श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया? सीमा नंदा, वनीता गुप्ता, कैमला हैरिस या नीरव टंडन को? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सीमा नंदा। ये सीमा नंदा जी हैं जिनको श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहीं पे जो वनीता गुप्ता हैं, ये जो सेकेंड नंबर की हैं, को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। ये सॉलिसिटर हैं और ये वहां की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है। तीसरा ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं, कमला हैरिस। ये वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। और जबकि प्रेसिडेंट है जो बिडेन। याद रखिएगा। ऑप्शन डी के बारे में जान लेते हैं, नीरा टंडन। अभी कल या परसों ही आपको बताया था नीरा टंडन के बारे में। इनको बजट चीफ बनाया गया है। याद रखिएगा, ये चार के चारों इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल की हैं। क्वेश्चन तीसरा है, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, बरहम सलील, इजाक हरजोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसके आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बशर अल असद। ये बशर अल असद है। सीरिया की राजधानी है दमास्कस और सीरिया की मुद्रा है सीरियन पाउंड और ये सीरिया का लोकेशन है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है गल्फ ऑफ पर्सियन, ये है रेड सी और ये आदेन की खाड़ी है और ये है मेडिटेरियन सी। इन सब का लोकेशन देख लीजिए और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान। जैसा कि आपको राजस्थान का लोकेशन भी दिख रहा होगा और ये साथ साथ लोकेशन इसलिए लगाते जा रहा हूँ ताकि आपको ये इमेजिनेशन के माध्यम से आपके दिमाग में फिट हो जाए कि किस जगह पे राजस्थान का लोकेशन है। आप में से बहुत को तो पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए लगा रहा हूँ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। याद रखिएगा। क्वेश्चन पांचवा है, हाल ही में आईसीसीआर ने कला विश्व अभियान का उद्घाटन किया। यह किससे संबंधित है? विदेशी छात्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसारण के रिलेटेड है,
विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण के रिलेटेड है, विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रिलेटेड है, या ऊपर के सभी के रिलेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विदेशी छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसारण के लिए आईसीसीआर ने कला विश्व अभियान का उद्घाटन किया, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अब आईसीसीआर का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आईसीसीआर को इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका संस्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुआ था और इसके संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद हैं इसके संस्थापक, और ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे भारत के, याद रखिएगा। और अभी के अध्यक्ष हैं आईसीसीआर के, यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के, विनय सहस्त्रबुद्धे। इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन छठवां है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में C5+1 का बैठक समापन हुआ, जिसमें C5+1 में +1 कंट्री कौन सी है? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप अच्छे से। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या यूएसए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। दरअसल C5 यानी कि सेंट्रल एशिया के 5 देश को समझ लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे है ये ताजिकिस्तान। ये 5 देशों को मिला के सेंट्रल एशिया के 5 देश कहलाते हैं। अब समझ लेते हैं कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ये ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी, यहाँ पे हाल ही में संपन्न हुआ था, जिसमें आपको कल वाला इशू समझाया था। यहाँ पे संपन्न हुआ है सेंट्रल और साउथ एशिया, यानी कि ये सेंट्रल एशिया और ये साउथ एशिया को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे रीजनल कोऑपरेशन किया जाए, कैसे यहाँ के संबंधों को मजबूत किया जाए, इनके बारे में वार्तालाप हुआ था। और इसी के बाद हुआ है C5+1 का बैठक, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, कल मैं एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत आंसर तो सही बताया था, उसका डिटेलिंग में थोड़ा सा बोलते समय इधर उधर हो गया था। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी नहीं, जी सतीश रेड्डी हैं, याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी कल्चरल मिनिस्टर हैं और जबकि जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और कल के लिए माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा गलती हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां है, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड का लोकेशन भी आपको याद रखना है। बहुत से लोगों को पता भी होगा लोकेशन, लेकिन कुछ लोग जो अभी शुरुआत ही किए हैं करंट अफेयर में, उनको अच्छे से बताना जरूरी है कि ये उत्तराखंड है, जिसको 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी है देहरादून और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हाल ही में बनाया गया था, गैरसैंण, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां है, हाल ही में किस परिषद ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम को अनुमति दी है? क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी बीटेक होगा, इसके लिए कौन परमिशन दिया है? ऑप्शन सुन लीजिए, AICTE, UGC, RGPV या अन्ना यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर है AICTE। AICTE का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुआ था 1945 में, यानी 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। अच्छे से याद कीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 9वां है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को 15 और भारतीय तटरक्षक को 10 12.7 mm वाली M2 नाटो स्थिर रिमोट कंट्रोल गन को सौंपा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली। दरअसल ये स्थिर टाइप की है, यानी इसको एक जगह पे रख के रिमोट के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसका जो बुलेट साइज का mm होगा वो 12.7 mm का होगा, इसको याद रखिएगा। और इसका नाम है M2 नाटो। क्वेश्चन 10वां है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हरियाणा। जैसा कि आपको मैप में हरियाणा का लोकेशन भी दिख रहा होगा, ये मैप उन्हीं के लिए लगाता हूं जो अभी अभी तैयारी में आए हुए हैं।
जिनको सही से लोकेशन नहीं पता है, और वैसे भी आप में से बहुत से लोगों को लोकेशन भूल भी जाता है जब एग्जाम में बैठते हैं, तो इसलिए रिकॉल करने के लिए मैप लगाया गया। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। हाल ही में 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर यानी रुद्राज का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। इसके बारे में बहुत से लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखा था, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आने वाले प्रश्न का आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में बहुत ही विस्तृत रूप से, यानी जितना जानकारी आपको पता होगा उसको आपको लिखना है। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इस प्रश्न के रिलेटेड मैं कल बहुत से तथ्यों को समझाया था। क्या है सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान का मसला, और इसमें पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है, इस सब के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस प्रश्न के रिलेटेड जितना जानकारी आपको पता होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कल आप में से ही कोई देश का हो सकता है नेता बने या किसी बड़े पदवी तक पहुंचे, तो आप लोगों को समझना चाहिए, अभी से ही समझना चाहिए, इसी वक्त से, क्योंकि आपका समझने का वक्त आ गया है। आप देश दुनिया को समझिए, इसीलिए ऐसे प्रश्न को लाया जाता है। मैं चाहता तो कल इस प्रश्न के बारे में बहुत ही छोटे शब्दों में बस इसका आंसर बता के निकल जाता, लेकिन मैं पूरे मसले को समझाया ताकि आप लोगों में से कोई एक भी अगर समझ जाता है तो आने वाले समय में देश की नीति बनाने में बहुत बड़ा योगदान उसका रहेगा, और वो इस सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलेगा ज़िंदगी में कि ऐसे स्थितियाँ भी हुई थी। चलिए उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से देंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विथ मी। इस वीडियो के रिलेटेड PDF आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हूँ, उससे आप आसानी से ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ, आपको पता ही है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।